बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके बाद वो दुआ कर रहा था और उसके बाद ये खबर आई कि उसको रेंजर्स एहलकारों ने कंटेनर से नीचे फेंक दिया। पहले तो सिर्फ तस्वीरें सामने आई और किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि वो शख्स कहाँ गया, क्या वो नीचे गिर के हलाक हो गया या उसके साथ कोई उसको उठा के ले गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ तस्वीरें आई जिसमें रेंजर्स एहलकार खड़े हुए हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा कि रेंजर्स एहलकार ने उसकी नमाज पढ़ने का इंतज़ार किया और जब वो नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ मांग रहा था उस वक्त उसको गिराया गया। अच्छा, ये सारे का सारा कन्फ्यूजन चल रहा था, इसके ऊपर बीबीसी समेत सब ने ये खबरें की और ये एक तरह से जंगल में आग की तरह फैल गई। अब उसके बाद फिर एक फुटेज आई, उस फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पे ये देखा जा सकता था कि रेंजर्स एहलकार ने उसको गिराया और वो गिराने के बाद नीचे गिरा। लेकिन उस फुटेज से भी ये बात वाज़ेह नहीं हो रही थी कि उस शख्स के साथ आखिर क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या उसके साथ कुछ और हो गया। फिर उसकी खबर आई कि ये शख्स कहाँ का रहने वाला है, क्या ये करता है, और ये जख्मी हुआ था और इसको इसके दोस्त वहां से उठाकर ले गए थे और उसको खास तौर पे हॉस्पिटल के अंदर भी उसके क्वाइफ का इंदराज नहीं करवाया गया था कि कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अब एक और फुटेज सामने आई है जिसमें उसको केपी के वजीर आला हाउस के अंदर गंडापुर से मुलाकात के लिए बुलवाया गया। वहां पे उसको एक तरह से एजाज दिया गया। गंडापुर ने चादर उसके रखी कंधों के ऊपर, उससे मिले। साथ में शेख वकास अकरम भी वहां पे मौजूद थे और वहां पे एक तरह से पूरे एजाज के साथ पूरी पार्टी को ये तासुर दिया गया कि ये शख्स जो है ये हमारा एसेट है। इस हवाले से उस शख्स ने भी खुद एक बयान दिया है। हम लोग पहुंचे कंटेनर के ऊपर तो फोर्स पीछे हट गई। साथ टाइम हो गया था नमाज के, तो मैंने ऊपर ही नमाज पढ़नी शुरू कर। थोड़ी देर गुजरी है तो वो रेंजर वाले ऊपर आ गए कंटेनर के ऊपर, तो उन्होंने आके मुझे नमाज पढ़ते हुए दुआ मांगा, अच्छा धक्का दिया नीचे। मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया का रहने वाला ये शख्स ताहिर अब्बास तारड़ जो है ये खुद भी अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं वहाँ गया था और वहाँ पे जाके मैंने नमाज पढ़ी, नफल वगैरह पढ़ने थे और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। तो इसके बारे में एक वीडियो करने का मकसद ये है कि इस वीडियो के बारे में, इस तस्वीरों के बारे में बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि इस शख्स के साथ आखिर क्या हुआ। और ये शख्स इस वक्त बिल्कुल सेहतमंद है। हमने देखा कि ये अपने पैरों पे चल के एम्बुलेंस से वजीर आला हाउस गया, उसके बाद उसने वजीर आला हाउस में मुलाकात भी की है। उसके बोलने से भी ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जो भी हुआ इसके ऊपर हम कोई क्यास राय नहीं करते कि गलत हुआ या सही हुआ, ये देखने वाले खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि इस हवाले से ये खबरें भी आ रही थी कि ये शख्स जो है मर चुका है। और जबकि दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा था कि एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा था, जो इबादत कर रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी एहलकारों को कम से कम ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। इस हवाले से हमारी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।